SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. दोस्तों वेलकम टू दिस सेशन। प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन चल रहा है हमारा और डिफरेंशिएशन में हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। वी जस्ट कंटिन्यू दैट टॉपिक इटसेल्फ। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज एग्जांपल। आप देख सकते हो आज के एग्जांपल में हमें क्या दिया है, cos स्क्वायर इन ब्रैकेट log ऑफ, फिर से ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7। मैंने कहा cos स्क्वायर और उसके बाद जो है वो है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। इफ यू रिमेंबर इन लास्ट वीडियो हमने एक बात देखी थी, cos स्क्वायर sin स्क्वायर के डायरेक्टली डेरिवेटिव। सी नाउ देयर आर टू ऑप्शन विद अस। एक तो हम लोग ये भी करेंगे कि cos स्क्वायर इज लाइक x स्क्वायर, अच्छा फिर x स्क्वायर का 2x, तो इसका 2 cos, मतलब वो भी आ सकता है। लेकिन cos स्क्वायर का हमने डायरेक्टली किया है तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं साइड में लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आई जस्ट टोल्ड यू d dx ऑफ cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर हमने डिस्कस किया था माइनस sin 2 थीटा, दैट इज माइनस sin 2x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर डायरेक्टली। ओके, तो नो नीड टू डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन, हमें डायरेक्टली अब फॉर्मूला याद करना है। सो यहां पे देखते हैं, एज यूजुअली वी स्टार्ट y is equal to, this is cos square in a bracket log of x square plus 7. Okay, differentiation with respect to x. So let's start with differentiation with respect to x. So this is, my dear student, dy by dx is equal to d dx of cos square log of in a bracket x square plus 7. Okay. See, this is cos square, formula is also cos square, x is there, तो अब इसे यहाँ पे किसे x मानेंगे? See my dear student, this entire bracket is considered as x। ये entire bracket को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? x कंसिडर करेंगे। पूरा ब्रैकेट यानी log of x square plus 7, log of x square plus 7, इसे क्या माना मैंने? इसे x माना, तो ये cos square x हमें दिखाई दे रहा है। उसका डेरिवेटिव हमने डायरेक्टली सीखा है, तो dy by dx is equal to, formula is like this, minus sin 2x। क्या बोला मैंने? माइनस sin 2x। यार x किसे माना हमने? x तो इस पूरे ब्रैकेट को माना हमने, तो उस पूरे ब्रैकेट को ही लिख देते हैं ना, ब्रैकेट यू कैन से log of x square plus 7 इनटू, अभी एक सिंपल हो गया, एक स्टेप में हो गया, अदरवाइज हमें 2-3 स्टेप हमारी इस एग्जांपल की बढ़ जाती। ये हमारा cos स्क्वायर, ये पूरा x है। फॉर्मूला इज लाइक दिस, माइनस sin, सो माइनस sin 2 थीटा, और यू कैन से 2x इनटू। नाउ अब चेन डेवलप हो जाएगी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? log of x square plus 7, log of x square plus 7। नाउ माय डियर स्टूडेंट, dy by dx is equal to minus sin, चलो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 log of, क्योंकि वो 2x है, 2 थीटा है, x square plus 7 इट इज एज इट इज। इसको थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। सबसे पहले दिस इज log, और ब्रैकेट के सामने जो है उसको मन में x मान लेते हैं। So treat it as a log x. What is the derivative of log x? The derivative of log x is like 1 upon x. So here 1 upon this entire bracket I consider as x, so this is x square plus 7 into, now derivative of what? Derivative of this term, like derivative of x square plus 7. This is the fact. Okay, now what I'll do, this is dy by dx, I'll keep minus sin, okay, 2. Now there are two options, you just keep this 2 as it is, otherwise log के रूल के अनुसार आप उसको पावर भी बना सकते हो, that doesn't required over here। So this is 2 log of x square plus 7, I keep this term as it is, 1 upon x square plus 7 into x square plus 7. See here 2 terms are there, 2 terms are in the form of addition, so derivative of first and derivative of second. Now you can directly tell me what is the derivative of x square? X square everyone know, x square is the derivative having as 2x, and 7 is a constant term, and the derivative of constant is what?
0 2x प्लस 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का 0। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, आंसर तो हमारा करीब करीब रेडी हो गया है। सो फाइनल आंसर लुक लाइक dy by dx is equal to okay minus sign in a bracket to log of what x square plus 7, ये कंप्लीट हो जाएगा into this is like 2x divided by x square plus 7. Okay, and this is your final answer if you know derivative of cos square directly, otherwise final answer यही आता, सिर्फ स्टेप हमारी बढ़ जाती। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल कर रहे हैं। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा e raised to log of x square ब्रैकेट, फिर log of x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस log of x square। When you look this example, you feel यार ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें तो बहुत सारे फंक्शन है, बट नहीं, हम लोग उसको सिंपल बनाएंगे। बट अगर आपको लॉगरिथम की एक चीज पता है तो चलो आज मैं सबसे पहले इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूं, यानी उससे एग्जांपल काफी सिंपल, काफी आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लॉगरिथम का एक बहुत सिंपल रूल है। ई जो होता है इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल, लॉग जो है उसे लॉगरिथम कहते हैं और एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक रूल है, अगर e का पावर log x इस तरीके से e का पावर log x है, मतलब e के पावर में log आगे x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर e का पावर log है, e का पावर क्या है log, तो ये सारी चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और अपना फाइनल आंसर आता है सिर्फ x, वो भी ये बच जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। e का पावर log है, e का पावर क्या है log, e का पावर log है और उसके सामने क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया मैंने, तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x। यहाँ पे x है इसलिए x, 3x होता तो 3x, 2x होता तो 2x, जो है वो नीचे आ जाएगा। ये पूरा मैंने सर्कल किया वो पार्ट जो है कैंसिल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर आपको पता है तो फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे, इस एग्जांपल को सिंपल करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। लेट नाउ माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू e रेज़ टू log of in square bracket log of x bracket square minus log of x square। I just recall that log, e का पावर, एक्सपोनेंट का पावर, एक्सपोनेंशियल का पावर, लॉगरिथम आ गया तो क्या हो गया, these two terms अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और देखो अभी तो मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट भी नहीं किया, उनका ही सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो मैं सब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करवा देता हूं। अब वो कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया आपका आगे वाला ब्रैकेट, लाइक log of x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर। ये आपका आ गया, e और log ने एक दूसरे को कैंसिल करवा दिया। ये काफी सिंपल, काफी आसान बात हम लोग कर रहे हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव। सो एज यूजुअली डिफरेंशिएशन with respect to x, this is a very normal thing. So this is dy by dx which is equal to, this is dy by dx, derivative of what, derivative of two terms involved over here minus log of x square, log x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस log of x square, ये आ गया। अब हमारे डेरिवेटिव की शुरुआत हो रही है, कॉन्सेंट्रेट करना। okay. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, काफी सिंपल बात है, ये तो हम लोग कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे किसका, log x ब्रैकेट के स्क्वायर का माइनस डेरिवेटिव किसका करेंगे, log of x स्क्वायर का। देख लेना, काफी सिंपल बात कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। हाँ, अब ये बात आ गई, ये स्टेप आ गई जहां से आगे शायद से हमारा कंफ्यूजन बढ़ सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दो टर्म में बहुत डिफरेंस है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म्स। हाउ आई टेल यू, दिस इज log of x स्क्वायर, यानी x जो है वेरिएबल जो है, पावर सिर्फ x का है,
रिमेंबर दिस थिंग, log ऑफ x स्क्वायर, तो पावर किसका है? सिर्फ वेरिएबल का है। तो हमारा log का रूल यहाँ पे फॉलो हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप चाहो तो इस 2 को आगे भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो 2 को आगे ले सकते हो, बट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ओके, यहाँ पे क्या है? log x ब्रैकेट का स्क्वायर। हियर अगर कोई चाहे कि मैं 2 को आगे ले लूं, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ही लॉग का रूल फॉलो होगा, मतलब हमें तो करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे log x एंटायर ब्रैकेट का स्क्वायर है और यहाँ पे log x का स्क्वायर है, सिर्फ उस वेरिएबल का स्क्वायर है। तो चलो अब हमारे डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। अब किसको मन में x मानेंगे, ये भी तो सवाल हमारे सामने है। log of x, consider this entire bracket, this entire log x as x, मन में उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब उसको x मान लिया तो ये क्या बन गया? x का स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? x स्क्वायर। अब सबको पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? डेरिवेटिव आता है x स्क्वायर का, कितना आता है? 2x आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर आपका log x इनटू, लेकिन यार ये तो x था नहीं, आपने और मैंने मिलके उसको मन में x मान लिया, तो उसका तो डेरिवेटिव करना होगा। कैसे करेंगे उसका डेरिवेटिव? उसका डेरिवेटिव आ जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका? log x का। देखो बहुत आसान, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं। कंसीडर दिस एंटायर टर्म एज x, ये x का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आगे आगे दिस इज 2 log x इनटू डेरिवेटिव किसका? log x का, माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा बॉस? यहाँ पे तो log x ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव आ जाएगा? log का। ना log का डेरिवेटिव क्या है? log का डेरिवेटिव है 1 अपॉन, उसके सामने जो है यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे अब x स्क्वायर का। काफी सिंपल स्टेप में करवा रहा हूं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं ना। My dear student, this is my dy by dx which is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 in a bracket log x into, वो तो मैंने वैसे रख दिया। What is the derivative of log x? Everybody knows derivative is 1 upon x minus ये 1 upon x square बिल्कुल वैसे ही into what is the derivative of x square? x square का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x square का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा? 2x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, इफ कैंसिलेशन इज पॉसिबल, जरूर करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कैंसिलेशन, x और स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। x जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। अगर चाहो तो और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, चाहो तो करेंगे और एक स्टेप को कैसे करेंगे देख लेना। डिवाइड बाय डी, ये 2 पावर बना देता हूं, तो ये शायद से आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ये टर्म बन गई खुद -2 और डिवाइडेड बाय x, क्योंकि इसके भी साथ x है उसके भी साथ है, तो एक के साथ मैंने x लिख दिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फॉर्मूला फिर से आपके लिए लिखता हूं। अगर e रेज़ टू log x है तो उसका आंसर क्या आता है? x। ये बात अगर आपको पता है तो एग्जाम्पल काफी सिंपल हो जाता है। की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, पर है नहीं वो है log ऑफ sec e रेज़ टू x स्क्वायर। फिर से एक बार बोलता हूं, क्या है? log ऑफ, फिर sec, फिर e का पावर x का पावर 2 e रेज़ टू x स्क्वायर। एग्जाम्पल दिखता तो बहुत बड़ा है, लेकिन है नहीं, जैसे मैंने अभी बोला। चलो उसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। लेट y इज इक्वल टू, नाउ यू टेल मी y इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं? log ऑफ sec e रेज़ टू x स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, फॉर मी राइट नाउ this is look like log x. This entire bracket I consider as x. So log x. But before that, my original step like differentiation with respect to x. So this is dy by dx is equal to d dx of derivative of log of sec e raised to x square. Okay, fine. As I told you, this is log x for me. Now what is the derivative of log x? Derivative of log x is very simple, 1 upon x. So this is, ये आ जाएगा sec of e raised to x square.
because this is x form here right now, isn't it? Now, but chain is developed, क्योंकि वो तो x है नहीं, so right now derivative of sec of e raised to x square, it's a very simple. Okay, log का डेरिवेटिव ये आ गया, फिर sec का डेरिवेटिव यहाँ पे करवा दिया. Now आगे बढ़ते हैं. dy by dx, you need to keep this sec of e raised to x square as it is into sec x मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे x. अब ये sec x हो गया. sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec का डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर और sec का डेरिवेटिव है sec x डॉट tan x. sec का डेरिवेटिव है sec x डॉट tan x. ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा? sec का डेरिवेटिव आ जाएगा sec x डॉट tan x, यानी यहां पे आ जाएगा sec ऑफ, यहां पे आ जाएगा आपका sec ऑफ e raised to x square into tan of e raised to x square. क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया. sec x है तो sec x डॉट tan x ऐसा मैंने करवा दिया into डेरिवेटिव किसका? e raised to x square. ये बात ध्यान में रखना. ये पहला तो आ गया था, उसको मैंने कुछ नहीं किया. sec x का डेरिवेटिव sec x डॉट tan x और डेरिवेटिव इसका मैंने e raised to x square मान लिया. अब आगे चलते हैं. लेकिन दिख रहा है कि यार कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो जरूर करेंगे. दिस एंटायर sec e raised to x square, sec e raised to x square एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. अगली वाली स्टेप यहीं पे लिख देता हूं. dy by dx is equal to, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan of e raised to x square into tan of e raised to x square into e raised to x square. क्या बोला मैंने? e raised to x square. तो e raised to x square भूल जाएंगे, मान लिख के चलो यार वो e raised to x है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e raised to x? e raised to x का डेरिवेटिव आता है e raised to x, तो e raised to x square का आ जाएगा e raised to x square into डेरिवेटिव इसका, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x square का डेरिवेटिव इसका करेंगे x square का. सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा dy by dx is equal to tan of e raised to x square वैसे ही into, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा e raised to x square into x square का डेरिवेटिव 2x. सबको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. फाइनल स्टेप लिख रहा हूं 2x e raised to x square. क्या बोला मैंने? 2x e raised to x square डॉट tan of e raised to x square. क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत सिंपल एग्जांपल आपने अभी देखा. विद द नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल आपके सामने है. एग्जांपल है log of इन अ ब्रैकेट log x to the base e square. ओके, तो एक्चुअल डेरिवेटिव करने से पहले फिर से एक बार log की एक नई चीज जो हमने शायद 11th स्टैंडर्ड में सीखी है, जस्ट रिकॉल करेंगे उसको. चेंज बेस रूल. क्या बोला मैंने? चेंज बेस रूल. चेंज बेस रूल करेंगे. कैसे? मैं आपको बता देता हूं. मान के चलो कि log of a to the base b है. ओके, log of a to the base b, तो वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं. इट इज पॉसिबल. ये रूल है चेंज बेस रूल. यानी आप लिख सकते हो ये log of a, ये है log of b. log of a अलग, log of b अलग. ये हम लोग करते हैं और इसे कहा जाएगा चेंज बेस रूल. ये मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे भी चेंज बेस रूल पॉसिबल है. बट डेरिवेटिव की एक्चुअल स्टार्टिंग से पहले अगर जहां कहीं भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हम लोग जरूर करेंगे. पिछले एग्जांपल में भी हमने सिंप्लीफिकेशन या रूल को फॉलो किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. दिस इज y इज इक्वल टू log of log x to the base e square. चेंज बेस रूल का इस्तेमाल करेंगे. यू नीड टू कीप दिस y as it is. अब आ जाएगा log of log x, नीचे आ जाएगा log of e square. log of log x अलग, log of e square. आगे चलते हैं. now this y is as it is. अब ये क्या हो जाएगा? ये log of log x हो जाएगा डिवाइडेड बाय पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा. पावर बिकम कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉगरिथम. तो 2 आगे आ गया और ये log e आ गया. बट सबको पता है log e कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है. log e क्या होता है? 1. सो यहां पे आ जाएगा y is equal to log of log x divided by 2, बिकॉज एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे
2 into 1 log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा। अब देखो दिखने में कैसा दिख रहा है और कितना सिंपल हो गया। अब एक्चुअल डिफरेंशिएशन की स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है। लेट्स बिगिन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, this is dy by dx which is equal to, this is dy by dx which is equal to, see ये 1/2 तो यार कांस्टेंट है, वो तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, उसका तो कोई ये नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव किसका? log x का डेरिवेटिव। नाउ आगे बढ़ते हैं। this is dy by dx which is equal to, this is 1/2 into log x। अब ये ब्रैकेट वाला अंदर वाला जो log x है उसको x मान लेते हैं। सो पहले इस log का डेरिवेटिव आ जाएगा, log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन आगे जो है, तो उसके आगे ये log है ना, तो इस log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन log x। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? अंदर वाले log x का। ओके, अब नाउ नेक्स्ट, dy by dx is equal to, this is 1/2, this is 1 upon log x into log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 upon x। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, फाइनल आंसर आ गया हमारा dy by dx is equal to 1 upon 2x log x, 1 upon 2x log x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल लिखने में ही, log 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 3 बार आ गए। एग्जाम्पल पढ़ता हूं। log of log x एंटायर ब्रैकेट स्क्वायर, 1 2 3 4 4 डेरिवेटिव है उसमें। कैसे? सबसे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, बाद में पहले log का, फिर दूसरे log का, तीसरे log का, 4 डेरिवेटिव बोला मैंने। पहले फर्स्ट इज स्क्वायर का डेरिवेटिव, log log and log, इस तरीके से हमें करना, बहुत आसान है। इस तरीके के एग्जांपल आते हैं हमें लेट। और देखो कंपोजिट में सिर्फ 1-2 टाइप ही बाकी है हमारे, अगले 2 लेक्चर में तो ये खत्म ही भी हो जाएगा कंपोजिट वाला, क्योंकि अब हमें इनटू डेरिवेटिव, इनटू का देखना है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, और फिर डिवाइडेशन का देखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के बाद ज्यादा कुछ बातें नहीं बचती, फिर कंपोजिट हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, लेट y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना log ऑफ, फिर से log ऑफ, फिर से log x, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, इसको कंप्लीट कर देता हूं, ब्रैकेट का स्क्वायर करता हूं। अब आगे देखो क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स dy by dx, d dx ऑफ, यहां पे लिखा मैंने log ऑफ, फिर से log ऑफ, फिर से log x, ब्रैकेट कंप्लीट, ये ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर। बेटा स्क्वायर का डेरिवेटिव ये पूरे ब्रैकेट को, यानी पूरे ये सबसे बड़ा ब्रैकेट उसको x मान लेती है, x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे dy by dx is equal to 2 इन अ ब्रैकेट log ऑफ, फिर से एक बार log ऑफ, दिस इज log x, ये कंप्लीट, ये ब्रैकेट कंप्लीट। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ गया, इनटू d dx ऑफ, किसका डेरिवेटिव करेंगे? बाहर एक log में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देता हूं, log, इस 3 में से पहले का log ऑफ log x, ये कंप्लीट, स्क्वायर का आ गया 2 इंटू एंटायर ब्रैकेट, फिर इसी को मैंने कॉपी कर दिया, एक ब्रैकेट कम कर दिया, अब 3 log आ गए, 1 2 3, ये फर्स्ट log का करेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन, उसके सामने जो है वो है, यानी dy by dx is equal to, this is 2 log of log x, होप्स आपको समझ में आ रहा है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आगे वाले को x मान लिया, वो आ जाएगा 1 अपॉन, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन log x इनटू, देखो मैंने इस log का डेरिवेटिव निकाला, मैंने इसको मान लिया, तो इसको 1 अपॉन देखना है, तो log x डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, ये पूरा x यहाँ पे आ गया, इनटू किसे x मान लिया आपने? इस पूरे टर्म को x मान लिया, तो ये आ जाएगा log ऑफ log x। ओके, अगले वाली स्टेप, dy by dx is equal to, इनको एक दूसरे का अपॉन लिख देता हूं, यानी हमारी स्पेस जो है बच जाएगी, log ऑफ log x, log ऑफ log x, ये आपका आ गया log ऑफ log x
इन। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसके डेरिवेटिव में इस लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा तो x कौन बन जाएगा, ये आगे वाला पार्ट x बन जाएगा, इसको तो अपॉन लिख दिया। अब इस लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, यानी यहाँ पे ये x है, यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/log x इनटू इस लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 जो है वो यहाँ पे नीचे लिख दिया इनटू जिसको मैंने x मान लिया उसका डेरिवेटिव आ जाएगा log x। देखो इतने एग्जाम्पल होने के बाद आदत होनी जानी चाहिए कि कैसे करना है। इन केस ऑफ डाउट आप मुझे कभी भी कॉल करो, व्हाट्सएप करो, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डाउट भी सॉल्व कर देंगे। अब आगे क्या होगा, आगे मैं लिखूंगा dy by dx इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही 2 log x डिवाइडेड बाय log x इनटू इसमें क्या होगा, देखो ये 1/log x बिल्कुल वैसे ही 1/log x इनटू log x स्टैंडर्ड फंक्शन log x डेरिवेटिव इज 1/x। ओके, अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं dy by dx इज इक्वल टू दिस इज 2 log x divided by x log x log x log x। कोई कैंसिलेशन का सोचो भी मत, यहाँ पे ये इंटू है, ये इंटू है, एक टर्म है, कोई कैंसिलेशन कुछ नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू। तो चलो अगला एग्जाम्पल, आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल है sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, सिंपल करने के लिए मैं कल की चीज याद दिलाना चाहूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, डेरिवेटिव सीखा था हमने, किसका डेरिवेटिव सीखा था, डायरेक्टली। मैंने ना आपको sin स्क्वायर का डेरिवेटिव सिखाया था, मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया था cos स्क्वायर का, sin स्क्वायर का cos स्क्वायर का, दोनों का डेरिवेटिव एक ही, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। sin स्क्वायर का डेरिवेटिव सिखाया था sin 2 थीटा sin 2x और इसका माइनस sin 2x, ये डेरिवेटिव मैंने सिखाया था sin 2x माइनस sin 2x। इसका हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल की स्टार्ट हो रही है, लेट y इज इक्वल टू, देखो क्या है प्यारे दोस्तों, sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर, sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज dy by dx is equal to d dx of derivative of sin square x square minus cos square x square, sin square x square minus cos square x square. Now this is dy by dx is equal to derivative of what sin square x square minus डेरिवेटिव, स्टेप एक्सप्लेन करूंगा मैं, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव जिसका करना था उसके सामने डेरिवेटिव लिख दिया। टू टर्म्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। नाउ sin स्क्वायर, अब sin स्क्वायर यानी 2 रेज़ टू ये करने से बजाय हम लोग को डायरेक्ट sin स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है। sin स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, sin 2x, लेकिन इसको x मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो ये मान लो कि sin स्क्वायर x से पूरा, तो sin स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया sin स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2x, तो यहां पे भी आ जाएगा sin 2x यानी x स्क्वायर। वहां पे वो 2 पावर है और आगे वाला 2 कोएफिशिएंट है। sin स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin जो है मैंने वो लिख दिया, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिया इनटू, अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, x स्क्वायर का लिखेंगे। मैं ये स्टेप फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सिंपल स्टेप है ये पूरा sin स्क्वायर, इसको पूरा मैंने x मान लिया। sin स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2 थीटा लाइक sin ऑफ 2x स्क्वायर, लेकिन जिसको x माना उसका फिर से डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। अब cos स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आपके सामने लिख दिया, मुझे ब्रैकेट देना होगा क्योंकि माइनस आ रहा है। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा मींस 2x स्क्वायर, ये आ गया। किसको x मान लिया आपने दोस्तों,
उसका डेरिवेटिव, लाइक डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। काफी सिंपल बात है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया। अब डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी ये एक्स स्क्वायर है, सबको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो यू नीड टू कीप दिस साइन ऑफ 2x स्क्वायर एज इट इज इनटू 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से एक बार साइन ऑफ 2x स्क्वायर इनटू 2x। दोनों टर्म सेम सेम दिखाई दे रही है आपको, ओके। लेकिन सबसे पहले 2x में फ्रंट में लिख देता हूं, बाद में मैं एडिशन कर देता हूं, न्यूमेरल कर देता हूं, ओके। सो दिस इज dy by dx is equal to 2x sin of 2x square plus 2x sin of 2x square। 2x मैंने आगे लिख दिया। अब दोनों टर्म से मैं एडिशन 2x दो बार आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा dy by dx, यानी which is equal to 2x sin of 2x square plus 2x sin of 2x square is a 4x sin of 2x square, नॉर्मल एडिशन। अदरवाइज आप ऐसा सोचो कि यार साइन और साइन को कॉमन निकाला, 2x प्लस 2x एडिशन इज 4x, तो 4x साइन ऑफ 2x स्क्वायर। तो ये आज का हमारा लास्ट एग्जांपल था। होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, इन सभी एग्जांपल्स को आपके जो वर्कशीट होमवर्कशीट 2 नोटबुक हम लोग बनाते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स 2 के लिए इंपॉर्टेंट जो है तो वो तो हम लोग देख रहे हैं, तो आपको अलग से नोटबुक बनानी है और इस वर्कशीट 1 को पूरा आपको उसमें कॉपी करना है, होमवर्क शीट को अलग से करना है, और होमवर्क होने के बाद उसके आपको इमेजेस फोटोकॉपीज निकालनी है और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे डालना है। सो मैं आपको चेक कर सकता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ भी सकता हूँ। होप सो आपको ये समझ में आ